हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। लालची आलू पूरी वाला भाग 1। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। गांव के बाजार में उसकी आलू पूरी की दुकान बहुत मशहूर थी। सुबह होते ही उसकी दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। रामू की पूरी कुरकुरी और आलू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती थी। लेकिन रामू की एक बहुत बुरी आदत थी। वो बहुत लालची था। वो सोचता, अगर मैं कम आलू डालूं और पूरी छोटी बनाऊं तो ज्यादा पैसा बच जाएगा। धीरे धीरे उसने ग्राहकों को कम सब्जी देना शुरू कर दिया। पूरी भी पहले से छोटी होने लगी। ऊपर से वो दाम भी बढ़ाता जा रहा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। साधु कई दिनों से भूखा था। वो रामू की दुकान पर पहुंचा और बोला, बेटा, मुझे खाने के लिए थोड़ी आलू पूरी दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू ने गुस्से से कहा, ये कोई धर्मशाला नहीं है, बिना पैसे के यहां कुछ नहीं मिलता। साधु शांत स्वर में बोला, बेटा, भूखे को खाना खिलाने से बरकत आती है। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे भगा दिया। साधु जाते जाते मुस्कुराया और बोला, लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता, जल्द ही तुम्हें इसका परिणाम मिलेगा। उस रात रामू ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसकी दुकान की सारी आलू पूरियां सोने में बदल गई हैं। खुश होकर जैसे ही वो उन्हें उठाने गया, वे अचानक राख बन गईं। रामू डरकर नींद से जाग गया। उसकी माथे पर पसीना था। सुबह जब वो दुकान खोलने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पूरी बनाने वाला सारा आटा खराब हो चुका था और आलू भी सड़ गई थी। आगे क्या होगा? क्या रामू अपनी गलती समझ पाएगा? जानने के लिए रामू खराब आटा और सड़े हुए आलू देखकर घबरा गया। वो सोचने लगा, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? कल रात तो सब ठीक था। उस दिन उसकी दुकान नहीं खुल पाई। ग्राहक आते रहे लेकिन निराश होकर लौट गए। रामू का पूरा दिन चिंता में बीता। अगले दिन उसने नए आलू और आटा खरीदे, लेकिन जैसे ही वो पूरी तलने लगा, कढ़ाई का गरम तेल अचानक उछल पड़ा। डर के मारे रामू पीछे हट गया और उसकी कई पूरियां जल गईं। अब रामू को साधु की बात याद आने लगी। उसी शाम उसका पुराना दोस्त मोहन उससे मिलने आया। मोहन ने पूछा, रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने सारी बात बता दी। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाई, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन लालच करना गलत है। तुम पहले लोगों को प्यार से खाना खिलाते थे, तभी तुम्हारी दुकान चलती थी। रामू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तय किया कि अब वो ईमानदारी से काम करेगा। अगली सुबह उसने ताज़ा आलू और अच्छा आटा खरीदा। इस बार उसने बड़ी बड़ी गरम पूरियां बनाई और सब्जी भी भरपूर दी। दुकान पर आने वाले हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत किया। तभी वही बूढ़ा साधु फिर से वहां आया। रामू तुरंत उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने बहुत गलती की। फिर उसने साधु को आदर से बैठाया और गर्मा गर्म आलू पूरी खिलाई। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान अपनी गलती मान लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे रामू की दुकान फिर से चलने लगी। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि रामू के अच्छे व्यवहार के कारण भी उसकी दुकान पर आने लगे। रामू समझ चुका था कि लालच से नहीं, बल्कि ईमानदारी और दया से असली बरकत मिलती है। कहानी से सीख, लालच हमेशा नुकसान देता है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से सम्मान और सफलता दोनों मिलती हैं। अब रामू पूरी तरह बदल चुका था। उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी थी। गांव के लोग कहते थे, रामू की आलू पूरी में अब सिर्फ स्वाद नहीं, प्यार भी मिलता है। रामू रोज सुबह दुकान खोलने से पहले भगवान का धन्यवाद करता और ये वादा करता कि वो कभी लालच नहीं करेगा। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग वहां आए। रामू ने सोचा, आज बहुत कमाई होगी, लेकिन इस बार मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। उसने पूरी रात मेहनत करके ढेर सारी पूरियां और आलू की सब्जी तैयार की। मेले में उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि लोगों की लंबी लाइन बन गई। तभी एक गरीब औरत अपनी छोटी बेटी के साथ वहां आई। बच्चा भूख से रो रहा था। औरत ने शर्माते हुए कहा, भैया, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं,
क्या आप थोड़ा खाना दे सकते हैं? पहले वाला रामू होता तो शायद उन्हें भगा देता, लेकिन अब वो बदल चुका था। रामू मुस्कुराकर बोला, बहन, बच्चे को भूखा नहीं रहना चाहिए। उसने बच्चे को गर्मा गर्म आलू पूरी खिलाई और साथ में मिठाई भी दी। बच्चा खुशी से मुस्कुराने लगा। ये सब देखकर पास खड़े लोग बहुत प्रभावित हुए। गांव की मुखिया ने भी ये बात देखी। उन्होंने सबके सामने रामू की तारीफ करते हुए कहा, सच्ची सफलता वही है जिसमें इंसानियत हो। उसी समय भीड़ में से वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। साधु ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुमने समझ लिया है कि देने से धन कम नहीं होता, बल्कि सम्मान और खुशियां बढ़ती हैं। उस दिन के बाद रामू की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी आलू पूरी खाने आने लगे। रामू अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, बल्कि गांव के बच्चों और गरीबों की मदद करने वाला दयालु इंसान बन चुका था। कहानी से सीख, इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार होता है। दया और ईमानदारी से कमाया गया सम्मान सबसे बड़ा धन है। रामू की दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। हर दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। लोग कहते थे, रामू की आलू पूरी खाने से पेट ही नहीं, दिल भी खुश हो जाता है। रामू अब पहले जैसा लालची नहीं रहा था। वो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाता और कभी किसी को भूखा नहीं लौटाता। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ लोग जलने भी लगते हैं। उसी बाजार में कालू नाम का एक दूसरा दुकानदार था। उसकी चाट पकौड़ी की दुकान थी, लेकिन अब उसके ग्राहक कम होने लगे थे। वो रामू की बढ़ती लोकप्रियता देखकर जलने लगा। एक दिन कालू ने अपने दोस्त से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन कालू ने चालाकी से अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रामू खाने में खराब तेल इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे कुछ लोग डरने लगे। कई ग्राहक रामू की दुकान पर आना कम कर दिए। रामू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी गांव के मुखिया वहां आए और बोले, रामू, सच्चाई को ज्यादा दिनों तक कोई छिपा नहीं सकता। मुखिया ने पूरे गांव के सामने एक सभा बुलाई। उन्होंने दोनों दुकानों का खाना चखवाया और जांच करवाई। जांच में पता चला कि रामू का खाना बिल्कुल ताजा और साफ था, जबकि कालू खुद सस्ता और बासी सामान इस्तेमाल करता था। सच सामने आते ही गांव वाले कालू पर गुस्सा हो गए। कालू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। रामू चाहता तो कालू को सबके सामने अपमानित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कालू के पास गया और बोला, गलती हर इंसान से होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान फिर से अच्छी चलाने में मदद कर सकता हूँ। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद दोनों मिलकर ईमानदारी से काम करने लगे और बाजार में फिर से खुशियां लौट आईं। कहानी से सीख, झूठ और ईर्ष्या ज्यादा समय तक नहीं टिकते। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की गलती माफ करना जानता हो। शहर में रामू की नई दुकान बहुत तेजी से मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी आलू पूरी खाने आते थे। दुकान के बाहर हमेशा लंबी लाइन लगी रहती। रामू ने अपनी दुकान का नाम रखा था रामू की प्यार वाली आलू पूरी। हर सुबह वो अपने कर्मचारियों से कहता, ग्राहक सिर्फ पैसे देने वाला इंसान नहीं होता, वो हमारा मेहमान होता है। रामू के अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास कई कर्मचारी भी काम करने लगे थे। लेकिन एक नई समस्या धीरे धीरे सामने आने लगी। कुछ कर्मचारी ग्राहकों से चोरी छिपे ज्यादा पैसे लेने लगे। कोई कम सब्जी देता तो कोई बासी पूरी परोस देता। उन्हें लगा कि रामू को कभी पता नहीं चलेगा। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर आया। बच्चे ने पूरी खाते ही कहा, माँ, आज पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं है। रामू ने ये बात सुन ली। वो तुरंत रसोई में गया और सब कुछ ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि दो कर्मचारी पुराने तेल का इस्तेमाल कर रही थी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसे अपना पुराना समय याद आ गया, जब लालच की वजह से उसकी दुकान लगभग बंद हो गई थी। उसने सभी कर्मचारियों को बुलाया और शांत आवाज में कहा, मैंने मेहनत से ज्यादा भरोसा कमाया है। अगर हम लालच करेंगे तो ये भरोसा टूट जाएगा। कुछ कर्मचारियों को अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन दो कर्मचारी फिर भी बहाने बनाने लगे। रामू ने सख्ती से कहा, ईमानदारी के बिना इस दुकान में किसी के लिए जगह नहीं है। उसने उन दोनों कर्मचारियों को काम से निकाल दिया।
अगले दिन से रामू खुद रसोई में खड़ा होकर खाने की गुणवत्ता देखने लगा। उसने नियम बनाया कि दुकान में हमेशा ताजा सामान ही इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा फिर और मजबूत हो गया। एक दिन वही छोटा बच्चा दोबारा दुकान पर आया। इस बार पूरी खाते ही वो खुशी से बोला, वाह, अब फिर से वही पुराना स्वाद आ गया। रामू मुस्कुराने लगा। उसे समझ आ गया था कि सफलता बनाए रखना सफलता पाने से भी ज्यादा कठिन होता है। कहानी से सीख, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाने में समय लगता है। ईमानदारी और गुणवत्ता हमेशा सफलता की असली नींव होती हैं। रामू की दुकान अब शहर की सबसे लोकप्रिय दुकानों में गिनी जाने लगी थी। लोग कहते थे, अगर असली स्वाद और अपनापन चाहिए तो रामू की दुकान पर जाओ। रामू अपनी सफलता से खुश था, लेकिन वो कभी घमंड नहीं करता था। वो रोज गरीबों को खाना खिलाता और अपने कर्मचारियों का भी परिवार की तरह ध्यान रखता। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश शुरू हुई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। सड़कें पानी से भर गईं और कई गरीब परिवारों के घरों में खाना बनना बंद हो गया। लोग भूखे रहने लगे। रामू ने ये हाल देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आज से हमारी दुकान सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, लोगों की मदद के लिए भी चलेगी। उसने दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवाया, जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे यहाँ मुफ्त खाना मिलेगा। ये खबर पूरी शहर में फैल गई। रोज सैकड़ों लोग वहां आने लगे। रामू और उसके कर्मचारी दिन रात मेहनत करके गर्मा गर्म आलू पूरी बांटते रहे। कालू भी गांव से शहर आ गया और अपनी दोस्त की मदद करने लगा। एक रात बहुत तेज तूफान आया। बिजली चली गई और दुकान का आधा सामान खराब हो गया। कर्मचारियों ने डरते हुए कहा, रामू भैया, अगर हम ऐसे ही मुफ्त खाना बांटते रहे तो हमें नुकसान हो जाएगा। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन किसी भूखे की दुआ बहुत कीमती होती है। उसकी ये बात सुनकर सभी कर्मचारियों में नया उत्साह आ गया। अगले दिन शहर के कुछ बड़ी व्यापारी और अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि रामू बिना किसी लालच के लोगों की मदद कर रहा है। वे बहुत प्रभावित हुए। शहर के मेयर ने रामू से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली इंसानियत क्या होती है। उन्होंने रामू को शहर सेवा सम्मान देने की घोषणा की। पूरा शहर तालियों से गूंज उठा, लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, अगर मेरे हाथों से किसी भूखे का पेट भरता है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उस दिन के बाद रामू सिर्फ एक सफल दुकानदार नहीं, बल्कि लोगों के दिलों का हीरो बन गया। कहानी से सीख, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के काम आए। इंसानियत और दया सबसे बड़ी दौलत है। रामू अब पूरे शहर में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी दुकान पर सिर्फ ग्राहक ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े व्यापारी और अधिकारी भी आने लगे थे। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी रामू अपने पुराने दिन नहीं भूला था। एक शाम वो दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक दुबला पतला लड़का देखा। लड़का फटे कपड़ों में था और कूड़ेदान में खाने की चीजें ढूंढ रहा था। रामू उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने डरते हुए कहा, मेरा नाम छोटू है। मेरे माता पिता नहीं है। मैं कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया। रामू का दिल भर आया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसके परिवार ने भी गरीबी देखी थी। रामू छोटू को अपने साथ दुकान पर ले आया। उसने उसे गरम आलू पूरी खिलाई। छोटू इतने स्वाद से खाने लगा कि रामू की आंखें नम हो गईं। रामू ने पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? छोटू ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं। उस रात रामू बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन उसने अपनी दुकान के पास एक छोटा कमरा किराए पर लिया और वहां गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई और भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी। धीरे धीरे कई बच्चे वहां आने लगे। कोई अनाथ था, कोई बहुत गरीब। रामू खुद सुबह दुकान संभालता और शाम को बच्चों के पास जाकर उनसे बातें करता। छोटू पढ़ाई में बहुत तेज निकला। वो हमेशा कहता, मैं बड़ा होकर रामू चाचा जैसा इंसान बनना चाहता हूँ। कुछ महीनों बाद शहर के अखबारों में रामू की इस पहल की खबर छप गई। लोग उसकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर से वहां आया। उसने बच्चों को पढ़ते और हंसते देखा तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी।
साधु ने रामू से कहा, तुमने सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरा बल्कि उनका भविष्य भी संवारना शुरू कर दिया है। यही सबसे बड़ा पुण्य है। रामू मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। कहानी से सीख, शिक्षा और भोजन दोनों इंसान के जीवन के लिए जरूरी हैं। जो दूसरों का भविष्य बनाता है उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है। समय बीतता गया। रामू की दुकान, बच्चों की पाठशाला और उसकी अच्छाई की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। छोटू भी अब बड़ा हो रहा था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर काम में रामू की मदद करता था। दुकान पर आने वाले ग्राहक उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन छोटू ने रामू से कहा, रामू चाचा, आपने मुझे खाना, घर और पढ़ाई दी। अब मैं भी आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहता हूं। रामू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने प्यार से छोटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यही सबसे बड़ी कमाई है, अच्छे संस्कार। उसी दौरान शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। सबसे स्वच्छ और सबसे ईमानदार भोजनालय की प्रतियोगिता। देश भर से कई बड़े होटल और रेस्टोरेंट उसमें हिस्सा लेने वाले थे। लोगों ने रामू को भी भाग लेने की सलाह दी। पहले तो रामू हिचकिचाया। उसने कहा, मेरी छोटी सी आलू पूड़ी की दुकान उन बड़े होटलों के सामने कैसे टिक पाएगी? लेकिन छोटू और उसके कर्मचारियों ने उसे हिम्मत दी। प्रतियोगिता वाले दिन कई जज अलग अलग दुकानों पर गए। उन्होंने सफाई, स्वाद और ग्राहकों के साथ व्यवहार सब कुछ ध्यान से देखा। जब वे रामू की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अमीर और गरीब सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। तभी एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। उसके पास पैसे कम थे। बिना कुछ पूछे छोटू ने उसे प्यार से खाना परोस दिया। जज ये देखकर बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने रसोई देखी। सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित था। रामू खुद एप्रन पहनकर पूड़ी बना रहा था। एक जज ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी सफलता के बाद भी आप खुद काम क्यों करते हैं? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करने वाला इंसान हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का परिणाम आया। पूरे शहर के सामने घोषणा हुई कि सबसे स्वच्छ और सबसे ईमानदार भोजनालय का पुरस्कार रामू की दुकान को मिलता है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। छोटू खुशी से उछल पड़ा और रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन मंच पर जाकर रामू ने कहा, ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जिन्होंने मुझे सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भीड़ ने खड़ी होकर उसका सम्मान किया। कहानी से सीख, याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सच्चा इंसान सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बना रहता है। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो आदमी कभी लालच में लोगों को कम सब्जी और छोटी पूरियां देता था, वही आज हजारों लोगों के दिलों में बस चुका था। उसकी दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं रही थी, वो लोगों के लिए प्यार, भरोसे और इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी। छोटू भी अब बड़ा होकर समझदार और जिम्मेदार लड़का बन गया था। वो पढ़ाई के साथ साथ दुकान और बच्चों की पाठशाला दोनों संभालने लगा था। एक दिन छोटू ने रामू से कहा, चाचा, आपने एक दुकान से इतने लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर हम और जगहों पर भी ऐसी दुकानें खोलें तो और गरीबों की मदद कर सकते हैं। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, अगर काम नेक हो तो उसे फैलाना चाहिए। इसके बाद रामू और छोटू ने मिलकर नए शहरों में भी छोटी छोटी आलू पूड़ी की दुकानें खोलनी शुरू की। लेकिन हर दुकान के लिए एक नियम था, खाना हमेशा ताजा होगा, किसी गरीब को भूखा नहीं लौटाया जाएगा, ईमानदारी सबसे पहले होगी। धीरे धीरे उनकी दुकानें कई शहरों में प्रसिद्ध हो गईं। लोग उन्हें सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि उनके अच्छे कामों के लिए भी जानते थे। कुछ साल बाद शहर के बड़े स्कूल में रामू को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां सैकड़ों बच्चे बैठी थी। रामू मंच पर गया और बोला, मैं बहुत गरीब था, मैंने लालच भी किया और गलतियां भी की, लेकिन मैंने सीखा कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है। फिर उसने बच्चों से कहा, अगर जिंदगी में बड़ी बनना है तो सिर्फ पैसा मत कमाओ, लोगों का प्यार और भरोसा भी कमाओ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वही बूढ़ा साधु आखिरी बार रामू से मिलने आया। साधु मुस्कुराए और बोले,
अब तुम्हें मेरी किसी सीख की जरूरत नहीं रही। तुम खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी हो। रामू ने विनम्रता से उनकी चरण छुई। उस रात रामू अपनी दुकान के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियां बांटने में है। और इसी के साथ रामू की कहानी पूरे देश में एक मिसाल बन गई। समाप्त। पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख, लालच इंसान को नीचे गिराता है, लेकिन दया, ईमानदारी और मेहनत उसे महान बनाती है। दूसरों की मदद करने वाला इंसान हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। रामू की कहानी अब हर शहर, हर गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। जहां भी कोई गरीब, भूखा या परेशान इंसान होता, लोग कहते, रामू की तरह बनो, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए जीता है। रामू अब बूढ़ा होने लगा था। उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही बड़ा था। एक दिन छोटू, जो अब बड़ा होकर एक सफल इंसान बन चुका था, रामू के पास आया और बोला, चाचा, अब आप आराम कीजिए, अब सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। रामू मुस्कुराया और धीरे से कहा, बेटा, जिम्मेदारी से बड़ा कोई आराम नहीं होता। जब तक हाथ पैर चलते हैं, तब तक सेवा करते रहो। उस रात रामू अपनी पुरानी दुकान के सामने बैठा था, वही दुकान जहां से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। उसे अपना बचपन, लालच के दिन, गलती, साधु की सीख और फिर बदलाव सब याद आ रहा था। तभी वही बूढ़ा साधु आखिरी बार उसके सामने आए। उन्होंने कहा, रामू, अब तुम्हारा सफर पूरा हुआ। तुमने दिखा दिया कि इंसान बदल सकता है अगर वो सच में चाहे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर आपकी सीख न होती तो मैं आज यहां नहीं होता। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे वहां से चले गए। कुछ साल बाद रामू इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी बनाई हुई आलू पूरी की दुकानें, उसकी पाठशालाएं और उसकी सोच आज भी जिंदा रही। छोटू ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया और हर दुकान पर एक ही नाम लिखा, रामू की ईमानदारी और प्यार वाली रसोई। और हर दुकान के बाहर एक लाइन जरूर लिखी होती थी, यहां सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल भी भरे जाते हैं। कहानी का अंतिम संदेश, इंसान मर जाता है, लेकिन उसके अच्छे काम हमेशा जिंदा रहते हैं। लालच से शुरू हुई कहानी भी ईमानदारी पर खत्म होकर अमर बन सकती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।